तो हम बना रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? कि द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of the polishing the floor if the cost per meter square is rupees 4. Okay? तो गिवन वैल्यूज क्या है? नंबर ऑफ टाइल्स क्या है? नंबर ऑफ टाइल्स कितना है? 3000। ठीक है, डायगोनल क्या है? डायगोनल क्या है? 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर है केवल। ठीक है, और इसकी लेंथ क्या है? लेंथ जो है वो है 30 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? कॉस्ट। कॉस्ट क्या बोलता है? रुपीस 4 मीटर, रुपीस 4 मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। ओके, देखो एक फ्लोर है जिस फ्लोर में टोटल कितना टाइल्स लगा हुआ है? 3000 टाइल लगा हुआ है। तो पूरे फ्लोर का अगर हमको एरिया निकालना है तो पहले हमको एक टाइल का एरिया निकालना पड़ेगा, उसमें हमको 3000 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, जिससे उस पूरे फ्लोर का एरिया हमारा निकल जाएगा। अगर पूरे फ्लोर का एरिया निकल गया, फिर हम अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके जो पॉलिशिंग का जो कॉस्ट है वो निकल आएगा। इज इट क्लियर? आ गया समझ में? तो अभी हाँ, उसके बाद कॉस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो एम है दैट इज टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सिंगल टाइल, है ना? एरिया ऑफ टाइल फर्स्ट जो हमारा है वो क्या है? एरिया ऑफ अ टाइल। ठीक है, अब टाइल जो है वो किस शेप का है? रोम्बस शेप का है। ये जो है क्या है? डायगोनल 1 है, और ये जो है वो क्या है? 2 है। तो हम इसको मान लेते हैं D1 और इसको मान लेते हैं क्या? D2। तो एरिया ऑफ टाइल्स जो होगा उसके लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे दैट इज 1/2 क्या? D1 इंटू D2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? D1 की वैल्यू क्या है? हियर ना, ये हमारे पास में D1 है और ये D2 है। तो हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। क्या है? 45 इंटू 30, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। 15 और 45 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75 का 5 7, 15 4 जा 60, 60 और 7 67। तो ये क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल गया किसका? एक टाइल का। ठीक है, अब
सेकेंड जो वर्क हमको करना है दैट इज टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, उसको कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू एरिया ऑफ वन टाइल इंटू टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इंटू टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। ओके, ठीक है। अब एक टाइल का एरिया हमको क्या मिला है? 675 और टोटल हमारे पास में टाइल्स कितने हैं? 3000। तो हमने इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया? यहाँ पे टोटल फ्लोर एरिया क्या आ गया? अब ये आंसर किस में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में है। किस में है ये? सेंटीमीटर स्क्वायर में है। पर यहाँ पर अब हमको क्या करना है? थर्ड जो है हमको क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है। पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो कॉस्ट दिया है दैट इज इन मीटर स्क्वायर और हमारा जो एरिया है वो किस में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो इसको भी हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100। अब वो उसका स्क्वायर है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? 100 इंटू 100 से इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100 इंटू 100 से। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? ये 3 जीरो तो कट जाएंगे और ये 1 जीरो जो है इसको डेसिमल देके जाएगा। क्या? मीटर। ठीक है, हाँ। अब कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू टोटल एरिया, ठीक है, इनटू प्राइस पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया हमने क्या निकाला? 202.5 और कॉस्ट क्या है हमारा? 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 5 ज़ा 20, 2 बचा, 4 2 ज़ा 8, 8 और 2 10, 1 बचा, 4 0 ज़ा 0 और उसका 1 and 4 2 ज़ा 8. Okay, now we have to put the decimal point यहाँ पर। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो क्या आ गया? 810 रुपीज़।